दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि ग्राहक के बैंक में क्या क्या अधिकार होते हैं। दोस्तों किसी भी बैंक में खाता खुलवाने पर बैंक अपने उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार देता है, लेकिन उपभोक्ताओं को इन अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण उन्हें बैंक की मनमानी बर्दाश्त करनी पड़ती है। यदि उपभोक्ताओं को बैंक द्वारा दिए गए इन अधिकारों की जानकारी होगी तो वे बैंक की मनमानी का शिकार होने से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन 15 अधिकारों के बारे में जो बैंक उपभोक्ता को देता है। दोस्तों इसमें पहला है सार्वजनिक व निजी। किसी भी बैंक को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी अन्य संगठन या कंपनी के साथ उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारियों को शेयर करे। बैंक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उपभोक्ताओं की निजी जानकारी को गुप्त रखे। दोस्तों दूसरा अधिकार, अगर उपभोक्ता भारत का नागरिक है, वो चाहे देश के किसी भी शहर या इलाके में रहता है, तो कोई भी बैंक उसका खाता खोलने से इनकार नहीं कर सकता। अगर उपभोक्ता का कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है तो कोई भी बैंक उसका खाता नहीं खोल सकता। स्थायी पते की आवश्यकता KYC के लिए होती है। खाता खोलने के लिए कुछ नियम व शर्तें हैं जिनका पालन करने के लिए KYC के तहत स्थायी पता जरूरी होता है। दोस्तों तीसरा अधिकार, बैंक को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने उपभोक्ताओं के साथ लिंग, आयु, जाति, धर्म व शारीरिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव करे। बैंकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ग्राहकों को बिना किसी भेदभाव के उन्हें फेयर ट्रीटमेंट दे। दोस्तों चौथा अधिकार, यदि उपभोक्ता के पास पुराने घिसे पिटे या कटे फटे नोट हैं तो वो बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर इन नोटों को बदलवा सकता है। बैंक इनको बदलने से इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों पांचवा अधिकार, उपभोक्ता के खाते से अगर कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुए हैं, यानी उसके साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है या फिर उपभोक्ता के खाते के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, तो बैंक इसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, बल्कि बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को साबित करने में उपभोक्ता की मदद करे। दोस्तों छठवां अधिकार, कई बार बैंक की भूल के कारण चेक कलेक्शन में देरी हो जाती है और चेक क्लियर होने में निर्धारित समय से ज्यादा समय लग जाता है। ऐसी कंडीशन में उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह बैंक से होने वाले नुकसान की भरपाई की मांग कर सकता है। बैंक इस भरपाई से इनकार नहीं कर सकता। नुकसान की यह राशि साधारण ब्याज दर के हिसाब से उपभोक्ता को दी जाती है। दोस्तों सातवां अधिकार, यदि कोई उपभोक्ता बैंक में डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहता है तो बैंक की ये जिम्मेदारी बनती है कि डिपॉजिट अकाउंट संबंधी सारी जानकारी व शर्तों के बारे में उपभोक्ता को उसी समय बताएं। उपभोक्ता को अकाउंट संबंधी नियम व शर्तें जानने का पूरा अधिकार है। अगर बैंक कर्मचारी ये जानकारी देने से इनकार करे तो ग्राहक इस बात की शिकायत बैंक के ब्रांच मैनेजर से कर सकता है। दोस्तों आठवां अधिकार, कई बार उपभोक्ता के जीरो बैलेंस सेविंग में मिनिमम बैलेंस शून्य रह जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक को कोई अधिकार नहीं है कि वो उपभोक्ता का खाता बंद करे। बैंक को इस बात का भी अधिकार नहीं है कि वो मिनिमम बैलेंस के नाम पर उपभोक्ता से जुर्माना वसूल कर सके। दोस्तों नवां अधिकार, उपभोक्ता यदि अपने बंद हुए खाते को दोबारा शुरू करना चाहता है तो बैंक इस पर उससे कोई शुल्क वसूल नहीं कर सकता। कुछ निजी बैंक ग्राहकों से पैसा वसूलने के उद्देश्य से ऐसा करते हैं, जिसके बारे में उपभोक्ता को पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। यदि कोई बैंक ऐसा करता है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत बैंक मैनेजर से कर सकता है। 10वां अधिकार, अगर उपभोक्ता ने बैंक से लोन लिया है और बदले में बैंक में सिक्योरिटी जमा कराई है तो लोन का पूरा भुगतान होने के बाद उसे 15 दिन के अंदर सिक्योरिटी वापस पाने का अधिकार होता है। दोस्तों 11वां अधिकार, बैंक अपने उपभोक्ता को कोई सेवा या जानकारी देने से इनकार कर देता है तो उपभोक्ता को उसका कारण जानने का पूरा अधिकार है। 12वां अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह किसी भी बैंक के नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर द्वारा 50,000 रुपए तक की राशि दूसरे बैंक में जमा करा सकता है। मनी ट्रांसफर कराने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उस संबंधित बैंक में उपभोक्ता का खाता हो। 13वां अधिकार, बैंक और ग्राहक के बीच अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है और बैंक उस एग्रीमेंट की नियमों व शर्तों में कोई बदलाव करता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो 30 दिन के अंदर इसकी सूचना उपभोक्ता को दे। 14वां अधिकार, बैंक को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने ग्राहकों पर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसी, शेयर, बॉन्ड्स आदि खरीदने के लिए कोई दबाव बना सके। दोस्तों 15वां व
आखिरी अधिकार, उपभोक्ता को इस बात का पूरा अधिकार है कि यदि वो बैंक की किसी सेवा से संतुष्ट नहीं है या फिर बैंक के किसी कर्मचारी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है तो वह इसकी शिकायत ब्रांच मैनेजर से कर सकता है या फिर बैंक द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक बैंक की ब्रांच में एक कंप्लेन ऑफिसर यानी शिकायत सुनने वाला अधिकारी होता है जो उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनकर उस पर कार्रवाई करता है। वहां जाकर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। बदले में अधिकारी दर्ज की गई शिकायत की एक कॉपी उपभोक्ता को देता है। तो दोस्तों, ये थे उपभोक्ता के 15 अधिकार जो बैंक उन्हें देता है और उपभोक्ता को इनका पता नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।